अब आने वाले टाइम में आपकी इनहैंड सैलरी कम हो जाएगी गवर्नमेंट के इस लेबर लॉ से। अब देखो इस रूल के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट ने फिक्स किया है कि आपका जो सीटीसी है ना उसका कम से कम 50% हिस्सा बेसिक पे में होना चाहिए। अभी तक ऐसा होता था जो आपकी सैलरी है ना उसका कम से कम 30-40% जो हिस्सा है ना वो बेसिक पे में जाता था एंड जो बाकी का पोर्शन है ना वो अलाउंसेस जैसे कि एचआर एंड बोनसेस वगैरह इनमें जाता था। तो इसे ना कि एग्जांपल से समझो, सपोज करो आपकी मंथली सैलरी है 50,000 रुपीज एंड जो आपका बेसिक पे बनता था ना अगर हम उसे 30% के हिसाब से ले सो दैट इज अराउंड 15,000 रुपीज। अब अगर इसमें से हम अलाउंसेस जैसे कि पीएफ को कट कर दें जो कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% होता है सो दैट इज अराउंड 1800 रुपीज। अब आपकी जो बेसिक सैलरी होगी दैट विल बी मिनिमम 50% ऑफ योर टोटल मंथली सैलरी। तो आपका जो बेसिक पे बनेगा ना दैट विल बी 25,000 रुपीज एंड आपका जो पीएफ कंट्रीब्यूशन जाएगा दैट विल बी 12% ऑफ 25,000 रुपीज विच विल बी 3,000। तो जितनी ज्यादा बेसिक सैलरी होगी उतने ज्यादा डिडक्शंस होंगे। देखो इससे शॉर्ट टर्म में जो आपकी इनहैंड सैलरी है वो तो कम हो जाएगी लेकिन लॉन्ग टर्म में जैसे रिटायरमेंट प्लान और पेंशन जैसी जो स्कीम है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। सो कमेंट करके बताना कि आपको ये रूल सही लगा कि नहीं लगा। ऑल्सो ऐसे मोर अमेजिंग फाइनेंशियल कंटेंट के लिए हमें फॉलो भी कर लेना।